स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। पौराणिक कथा में आज मैं आपको सुना रही हूँ मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। भगवान हनुमान को भय को दूर करने वाला तो माना ही जाता है, साथ ही हनुमान जी आयु, पुत्र और सुखी वैवाहिक जीवन का भी फल देते हैं। इसीलिए कई लोग मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। मंगलवार व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करनी चाहिए और इस व्रत को 8 मंगलवार अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दिन गेहूं और गुड़ से बना हुआ भोजन खाना चाहिए और साथ ही लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी पर लाल पुष्प चढ़ाते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। मंगलवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। ये कथा एक निसंतान ब्राह्मण दंपति की है जो काफी दुखी थे। ब्राह्मण वन में पूजा करने गया और हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती और मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी जी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। भूख और प्यास से 6 दिन में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और मंगलवार आते आते वो बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उसे दर्शन देकर कहा कि वे उससे प्रसन्न हैं और उसे एक बालक देंगे जो कि उसकी सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने उस स्त्री को एक पुत्र रत्न दिया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी इससे अति प्रसन्न हो गई और उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। पत्नी ने उसे सारी कथा बताई, लेकिन पत्नी की बातों को छलपूर्ण जान ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और जब वो घर लौटा तो पत्नी के पूछने पर वो घबरा गया। पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आता दिखाई दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में आकर सारी कथा बताई तो ब्राह्मण अति हर्षित हुआ। फिर वो दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत करने लगे और अपने पुत्र के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे।